ये सही मुस्लिम किताब है अहले सुन्नत वल जमात की। कुरान के बाद हदीस की सही बुखारी के बाद दूसरी बड़ी किताब है। ये छाप उर्दू बाज़ार वालों की है, जून 2016 की किताब है ये। इसके हम चलते हैं सफ़ा नंबर 647 पर। यह है सफ़ा नंबर 647। ये सफ़ा नंबर 647 है और हदीस है 1196। ये 1196 हदीस है। ये ज़रा करीब करें, ये हदीस 1196 है। अब इसमें हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये काम यानी खिलाफत हमेशा कुरैश में रहेगी, हत्ता कि दुनिया में दो ही शख्स रह जाएंगे। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुकूमत में तमाम लोग कुरैश के ताबे होंगे, मुसलमान लोग मुसलमान कुरैश के ताबे और काफिर लोग काफिर के ताबे होंगे, काफिर कुरैश के ताबे होंगे। अच्छा, अब इसमें मुसलमान भी कुरैश के ताबे होंगे, काफिर भी, क्योंकि उस वक़्त जो कुरैश से जो ईमान लाए थे कबीला कुरैश से आप सल्लम के ऊपर जो ईमान लाए थे वो भी कबीला कुरैश से थे। जो आप सल्लम के ऊपर कबीला कुरैश से ईमान नहीं लाए थे वो काफिर, उनको आप सल्लम ने काफिर कराया। तो इसमें अपने सैयदना आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने ग़ुलाम नाफे को यह लिख कर भेजा कि सैयद जाबिर और सैयद इब्ने समरा रज़ियल्लाहु अन्हु पास भेजा, मुझसे वो बात बयान करो जो आप सल्लम की आपने सुनी हो। तो वो फरमाते हैं कि उन्होंने जवाब में लिखा कि मैंने रसूल सल्लम से इस जुमा की शाम जिस दिन माद सलमे रजम किए गए आपने फरमाया था कि ये दीन हमेशा कायम रहेगा, क़यामत तक कायम रहेगा, ताकि क़यामत कायम हो जाएगी। और तुम पर मेरे कबीला कुरैश से 12 खलीफा होंगे, उनकी हुज्जत कायम रहेगी, यहाँ तक कि मेरे ही कबीला कुरैश से 12वें की हुज्जत क़यामत के करीब होगी, कुर्ब क़यामत, जैसे कि मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। और मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे कि मुसलमानों की एक छोटी सी जमात किसरा के सफ़ेद महल को फतेह करेगी। और मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि क़यामत से पहले अब किसरा का जो सफ़ेद महल वो कौन था, कुफा का वो सफ़ेद महल तकदार हमारा था जो मुख्तार सफ़ी ने फतेह किया था। उसके अलावा किसरा में इससे जो बड़ा था वो था ईरान, शाह ईरान। अच्छा, तो क़यामत से पहले बहुत से झूठे पैदा होंगे, झूठे लोग पैदा होंगे जो मेरे दीन में बिदात जारी करेंगे। अच्छा, अब इसमें असल मुद्दे की तरफ आते हैं। असल मुद्दा जो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जाने के बाद मेरे कबीला कुरैश से मेरे 12 खलीफा होंगे, 12 मेरे जानशीन होंगे। तो अब हम कबीला कुरैश से 12 जानशीन जो पहले है ना वो हम निकालते हैं, 12 पूरे करने ज़्यादा की तादाद नहीं। आप सल्लम की जो हदीस मुबारक है वो पहले इमाम मौला अली, दूसरे मौला हसन, तीसरे मौला हुसैन, चौथे इमाम जैनुल आबिदीन, 5वें बाकर, 6ठे इमाम जफर सादिक, 7वें मूसा कासिम, 8वें इमाम अली रज़ा, 9वें इमाम तक़ी इस्लाम, 11वें इमाम हसन और 12वें मौला मेहदी इस्लाम जिन्होंने आना है। ये हो गया 12 पूरे है और इनमें 13 ऐड ही नहीं है। अब ये हदीस 12 अहबा कराम पर ये हदीस बिल्कुल साबित हो गई। अब जो अहले सुन्नत वल जमात हनाफ या दीगर जो मसालिक हैं, अब वो कहते हैं कि ये हदीस जो है ये हमारे खलीफा जो हैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से स्टार्ट हो रही है खिलाफत वाली हदीस और ये आगे तक जा रही है। चलो हम इस बात पर आ जाते हैं। अब अहले सुन्नत वल जमात की जो पहले खलीफा हज़रत अबू बकर हम ये मान लेते हैं। चलो हम इस हदीस की तरफ आते हैं। दूसरे इमाम हज़रत उमर, तीसरे इमाम हज़रत उस्मान, चौथे इमाम मौला अली, पाँचवें अहले सुन्नत का मुआविया बिन अबी सुफियान और छठा अहले सुन्नत का इमाम, बड़े ताज्जुब से मैं कह रहा हूँ कि यजीद पलीत, नऊज़ बिल्लाह। देखें, ये अहले सुन्नत का छठा इमाम है यजीद, जिसको ये अहले सुन्नत वाले मानते हैं, जो सही मुस्लिम को ऑथेंटिक समझते हैं और बड़े फ़ख्र बड़े दावे से कहते हैं
कि हमारे जो हदीस खलीफतैन वाली जो हदीस है वो हमारे लिए आप सल्लम ने हमारे खलीफा हमारे जो इमाम है वो उनके लिए उनकी हुज्जत के लिए आप सल्लम ने वो हदीस जो थी वो आप सल्लम ने हमें वो दी थी, वो हमें सुनाई थी, उनके लिए आप सल्लम ने वो हदीस तैयार करवाई थी। अच्छा, अब सुनियो, आपको मुबारक हो, आपका तो इमाम छठा हो गया, यजीद पलीत हो गया। चलो हम इससे आगे चलते हैं। इससे यजीद के बाद बन जाता है मरवान, मरवान के बाद अब्दुल मालिक बिन मरवान, उसके बाद आ जाता है वलीद बिन अब्दुल मालिक, फिर आ जाता है सुलेमान, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज 11वां, फिर 12वां यजीद बिन अब्दुल मालिक, 13वां हिशाम बिन अब्दुल मालिक, 14वां वलीद बिन यजीद, 15वां इब्राहिम बिन वलीद और 16वां मरवान बिन मोहम्मद। अब इस तरह ये तो 16 हो जाते हैं, ये तो 12 नहीं पूरे हो गए। अब इसके बाद अब्बासी दौर शुरू हो जाता है। अब्बासियों का पहला सफ़ा आया, सफ़ा के बाद अब्दुल्ला के बाद मंसूर आया, मंसूर दबान की, उसके बाद हारून रशीद, फिर मामून रशीद। अब्बासी खिलाफत भी 32-33 जो खलीफा थे वो भी अब्बासी में थे, और ये अब्बासियों पर भी हदीस नहीं फिट होती, तो ये बनु उमैया पर भी हदीस नहीं फिट होती। बनु उमैया में भी 16 आ गए, और उसके बाद चलो ठीक है जी मान लेते। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा खलीफा वो पहले अबू बकर है। अल्लाह के तशी जो हैं वो अबू बकर को वो खलीफा मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं कि वो खलीफा थे, वो खलीफा बने। अब वो इजमा से खलीफा बने, जिसमें सबको पता है उनको जमहूर ने बनाया, जमा ने बनाया, लेकिन आप सल्लम किसी नस से साबित नहीं है कि आप सल्लम ने अपनी ज़िंदगी हयात मुबारका में फरमाया हो कि मेरे जाने के बाद मेरा जो खलीफा हो अबू बकर होगा, उमर होगा, उस्मान होगा, या माविया या मरवान, जो भी होगा, नहीं आपने फरमाया। खैर, बात ये है कि अब आप इस चीज़ का फैसला करें कि इनकी अपनी किताबों में मौला अली की और हमारे 12 इमाम कराम की खिलाफत इनकी किताबों की नस से साबित है, सियासिद्दा से साबित है, और अरबा से साबित है। मुझे काबिल गौर बात है, तो आप शियों पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, या तो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करता है, आप उन पर राफिज़त का फतवा लगा देते हैं। पहले खुद तो चेक करें कि कितनी आपके लिए हैरत की बात है, और आपके लिए मैं आगे जब जुमले नहीं बोलूँगा, ज़रा सोचें कि आपकी खिलाफत में, आपकी इमामत में 6वां नंबर 6 नंबर यजीद पलीदगार है, मतलब कि सुन्नियों का 6वां इमाम यजीद है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कारी ज़ाकिर अहले बैत, वकील अहले बैत, अल्लामा लतीफ़।